नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वजायानं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पावपणासनो मंगलानं च सव्ये सिंह पाढे मंघावाई मंगलम मंगलानं च सव्ये सिंह पाढे मंघावाई मंगलम। दयापाल अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्य सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नेत्रया राधिका पंचैते परमेष्टिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की, खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। पाप कमाए फिर सुख चाहे धर्म के पास न आए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। पाप कमाए फिर सुख चाहे धर्म के पास न आए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। खुद ही घर को आग लगाए खुद ही फिर पछताए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। ओ भोले प्राणिया झूठी है माया संसार की, ओ भोले प्राणिया झूठी है माया संसार की। जीवन में भरते क्यों नहीं भीनी सुगंध प्रभु प्यार की, जीवन में भरते क्यों नहीं भीनी सुगंध प्रभु प्यार की। दिल से प्रभु की याद भुलाए पापों में फंसता जाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। पाप कमाए फिर सुख चाहे धर्म के पास न आए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया। ओ प्यारे बंदिया रंग के जीवन को मोह के रंग में, ओ प्यारे बंदिया रंग के जीवन को मोह के रंग में। पाप ही कमाए तुमने आए कभी ना सत्संग में, पाप ही कमाए तुमने आए कभी ना सत्संग में। बीज बबूल के बोए जाए आम कहाँ से खाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। पाप कमाए फिर सुख चाहे धर्म के पास न आए, तुम्हें क्या हो गया
हो गया है। कीर्ति मुनि कहे क्यों नहीं जीवन सुधारते। कीर्ति मुनि कहे क्यों नहीं जीवन सुधारते। मौका मिला है क्यों नहीं दिल से प्रभु को पुकारते। मौका मिला है क्यों नहीं दिल से प्रभु को पुकारते। जान बूझ कर विष क्यों खाए अमृत को ठुकराए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। पाप कमाए फिर सुख चाहे धर्म के पास न आए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। खुद ही घर को आग लगाए खुद ही फिर पछताए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अतिवीर की धीर गंभीर की। वीर अतिवीर की धीर गंभीर की। सन्मति वीर की जय हो महावीर की। सन्मति वीर की जय हो महावीर की। सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग प्रभु की मंगलमय कल्याणकारी स्तुति को आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं, जिसमें छठी गाथा का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। आप सभी ने इसके विषय में कल भी कुछ सुना था और आज भी इसी विषय की चर्चा की जाएगी। से भूई पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अणुत्तरं तपाई सूर्ये वा वैरोए निंदेव तम्मं पगासे। से भूई पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरं तपाई सूर्ये वा वैरोए निंदेव तम्मं पगासे। इस गाथा में भगवान महावीर स्वामी की 7 महिमाओं को बताया गया और गाया गया। वो 7 महिमा हैं। भगवान महावीर स्वामी सर्व मंगलकारी
प्रज्ञा से संपन्न थे, अप्रतिबद्ध विहारी थे, संसार सागर को पार करने वाले थे, धीर और गंभीर थे, अनंत चक्षु। अनंत चक्षु से अर्थ है, अगर इसका वैसे अर्थ किया जाए तो जिसकी अनंत आंखें हो उसे अनंत चक्षु कहते हैं। हाँ जी, भगवान महावीर की तो 2 ही आंखें थी, फिर उन्हें अनंत चक्षु क्यों कहा गया, बताइए। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और इसके कारण उन्हें अनंत चक्षु कहकर पुकारा गया, यानी जो अनंत आंखें देख सकती है भगवान महावीर स्वामी वही 2 आंखों से देख लेते थे। 2 आंखें होते हुए भी वो अनंत चक्षु थे। सूर्य के समान उत्कृष्ट तपने वाले तपस्वी थे, अज्ञान अंधकार को मिटाने वाले थे। किसके समान? वैरोचन नाम की अग्नि की तरह अज्ञान अंधकार को नष्ट करके ज्ञान को प्रकाशित करने वाले थे। ये 7 उपमाएं, 7 महिमाएं, 7 बातें भगवान महावीर के लिए गंधर सुधर्मा स्वामी जी ने कही। अगर हम एक एक की चर्चा करें तो थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर सुधर्मा स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा। अब आप भी देखिए, यदि आपको किसी की प्रशंसा करते हैं या आपके सामने कोई किसी की प्रशंसा करता है तो दूसरा व्यक्ति पूछ लेता है, ऐसा क्या देखा तुमने उसमें, क्यों उसकी प्रशंसा कर रहे हो, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया, आखिर उसने कुछ तो किया होगा। अब आप हर किसी को दानवीर कह सकते हो क्या? आप हर किसी को करुणाशील कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। जो व्यक्ति दानवीर होगा उसी को ही दानवीर कहा जाएगा। 5 पांडव 100 कौरवों में भी यदि दानवीरता में किसी का नाम आया तो कर्ण का आया, सभी का नहीं आया। धर्मनिष्ठ में सभी को मिलाकर, 5 पांडव कौरवों को सभी को मिलाकर यदि किसी का नाम आया तो किसका आया? युधिष्ठिर का आया, और किसी को क्यों नहीं आया? धनुर्धर में धनुष तो सभी को चलाने आते थे, तीर तो सभी को चलाने आते थे, युद्ध क्षेत्र में सभी लड़ते थे, लेकिन यदि किसी धनुर्धर का नाम आया तो वो अर्जुन का ही क्यों आया और किसी का क्यों नहीं आया? पूछते हैं लोग, आने वाली पीढ़ी पूछती है, यदि किसी के सामने, उनके सामने प्रशंसा की जाए, वो ऐसा था, वो ऐसा था, ऐसा उसने क्या कर दिया भाई जो वो ऐसा बन गया। बंधुओं, यही समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी क्यों उनको भूति प्रज्ञा कहा गया, क्यों उनको ऐसे श्रेष्ठ प्रज्ञा से संपन्न कहा गया। क्योंकि भगवान महावीर की जो बुद्धि थी, प्रज्ञा यानी बुद्धि, जो बुद्धि थी वो स्वपरिकल्याणकारिणी थी। स्वयं की आत्मा का कल्याण कैसे करना है, दूसरे की आत्मा का कल्याण कैसे करवाना है, ये भगवान महावीर स्वामी जानते थे, मानते थे, इसका अनुसरण भी करते थे और दूसरों से भी करवाते थे। ऐसी बुद्धि जो होती है वो श्रेष्ठ बुद्धि होती है। जो हम साधारण व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो किसके लिए है? अपने लिए। मुझे कैसे कमाना है, मुझे कैसे खाना है, मुझे क्या करना है, अपने घर परिवार को सुखी बनाने के लिए मुझे क्या करना है, ये हमारी बुद्धि स्वयं के लिए है। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनकी बुद्धि दूसरों के लिए भी होती है। यदि पड़ोसी का काम नहीं चल रहा, बार बार उसको व्यापार में नुकसान हो रहा है, बार बार उसकी नौकरी छूट रही है, वो बहुत परेशान हो रहा है, ऐसे समय में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनकी बुद्धि दूसरों के लिए भी उतना ही काम करती है।
वो उसको सलाह देते हैं, उचित राय देते हैं, और इतना ही नहीं, उनको जब तक वो सेट नहीं कर देते तब तक वो शांति से बैठ नहीं सकते। कभी कभी हमारे पास बहुत तरह के लोग आते हैं। अक्सर बहनों की एक शिकायत हुआ करती है, देखना जी, ये आपके भाई ना समझते नहीं इस बात को, सारे दिन अपने भाइयों के बारे में सोचते रहेंगे, सारे दिन अपने परिवार के बारे में सोचते रहेंगे, पड़ोसियों के बारे में सोचते रहेंगे, उनका ये करवा दूं, उनके लिए ये कर दूं, वो कर दूं, खुद के बारे में चिंता नहीं है, खुद के घर के बारे में चिंता नहीं, खुद के बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में चिंता नहीं, दूसरे की चिंता लगी रहेगी। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। प्रकृति ने उन्हें बुद्धि ऐसी दी है, स्व पर कल्याणकारी बुद्धि दी है। वो अपने साथ साथ दूसरों का भला करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का वो सदुपयोग करना चाहते हैं, दुरुपयोग नहीं। बंधुओं, जीवन के विनाश में और विकास में दोनों में बुद्धि का बहुत महत्व है। श्रेष्ठ लोग सब कुछ गवाकर भी अपनी बुद्धि की रक्षा किया करते हैं। चाणक्य हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते थे, हे भगवान, चाहे मेरा सब कुछ छीन जाए, मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं होगी, मैं बर्बाद हो जाऊं, मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं होगी, पर मेरी बुद्धि को मुझसे मत छीनना, क्योंकि यदि मेरी बुद्धि मेरे पास रही तो मैं खोया हुआ शेष सब कुछ दोबारा से प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन यदि मेरी बुद्धि ही मेरे पास नहीं रहेगी तो मेरा सब कुछ ही अर्थहीन हो जाएगा। यही विशेषता है, बुद्धि है तो सब कुछ है, बुद्धि नहीं तो कुछ भी नहीं। आजकल आप देखते हैं कुछ ऐसे स्कूल हैं या कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर मंद बुद्धि बच्चों को रखा जाता है। किन्हीं किन्हीं घरों में मंद बुद्धि बच्चों का जन्म होता है, और यदि आप उनकी बैकग्राउंड देखेंगे, एक से एक अमीर परिवार, एक से एक कोठी बंगले वाले, एक से एक शाही ठाठ वाले परिवार, लेकिन उन बच्चों की किस्मत देखो, वो उन परिवारों में मंद बुद्धि अर्धविकसित बच्चों के रूप में उत्पन्न हुए, और उनके माता पिता उन्हें लाखों रुपया खर्च करके बढ़िया से बढ़िया स्कूलों में पढ़ाते हैं, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टरों को दिखाते हैं, बढ़िया से बढ़िया खर्चा करते हैं। उनके पास सब कुछ है, उस बच्चे के पास पैसा है, बढ़िया कपड़े हैं, गाड़ियां हैं, बंगला है। कोई कोई बच्चा तो अपने माता पिता का इकलौता होता है, लेकिन बुद्धि नहीं है। अगर उस बच्चे के पास सब कुछ है और बुद्धि नहीं है तो क्या ठीक है? हाँ जी भाई, आप बताओ क्यों ठीक नहीं है? इंसान को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, कोठी बंगले कार चाहिए, एक अच्छा परिवार चाहिए, खाने को अच्छा खाना चाहिए, घर में काम करने वाले नौकर चाकर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सोने चांदी के जेवर चाहिए। फिर क्या कमी है उस बच्चे के पास? वो तो खुश होगा, सुखी होगा, क्या दिक्कत है उसको? बताओ, है? हाँ, सब कुछ है उसके पास, बुद्धि नहीं है। उसको ये नहीं पता ये मेरे सामने जो खाना रखा ना, ये खाने में है क्या, इसको खाना कैसे है, ये कपड़े जो इतने बढ़िया बढ़िया हजारों के कपड़े ये पहनने कैसे हैं, ये बूट कैसे पहनने हैं, ये कपड़े कैसे पहनने हैं, ये जो इतनी बड़ी कोठी है इसमें रहना कैसे है, ये इतना बड़ा व्यापार है इसको संभालना कैसे है। भले ही उस बच्चे के पास सब कुछ है, बुद्धि नहीं। एक बच्चा मजदूर के घर में जन्म ले रहा है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, नए नए आविष्कार कर रहा है, इंजीनियर बन रहा है, लेकिन उस बच्चे के पास, उसके पिता के पास उसको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, खिलाने के लिए अच्छा खाना नहीं, पहनाने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं, उसको रहने रखने के लिए अच्छा मकान नहीं। उसको क्या दिक्कत है? वो अपनी बुद्धि से, अपनी विद्वता से अपने फुटपाथ वाले पिता को भी कोठी और बंगलों में बिठा सकता है। ये है बुद्धि का महत्व।
एक सेठ जी थे, बहुत वैभवशाली, ऐश्वर्य संपन्न, कोठी बंगलों के मालिक। एक बार वो सेठ जी रात्रि में विश्राम कर रहे थे। सोए सोए उन्हें सपना आया। अचानक कुलदेवी ने उनको दर्शन दिए। सेठ जी सपने में ही उठकर बैठ गए, देवी के दर्शन किए, अहोभाग समझने लगे। कहने लगे, माँ आज मेरा अहोभाग है, आज आपने मुझे दर्शन दिए, कहो क्या आदेश है मेरे लिए। कुलदेवी थोड़ा सा निराश थी। माँ आपके चेहरे पर ये निराशा कैसी? कहने लगी, सेठ तू मेरा प्रिय भक्त है, तू मेरी बहुत भक्ति करता है, इसलिए मैं तुझ पर हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। लेकिन क्या, तेरा पुण्य धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। कहते हैं लक्ष्मी और सरस्वती कभी भी इकट्ठी नहीं रह सकती। जितने भी पंडित लोग हैं उनके पास सरस्वती तो है लेकिन लक्ष्मी नहीं है, और जितने भी वैभवशाली लोग हैं उनके पास लक्ष्मी तो है, सरस्वती नहीं है। लेकिन तेरा पुण्य इतना प्रबल था, तेरे पास लक्ष्मी भी थी, तेरे पास सरस्वती भी थी, लेकिन अब तेरा पुण्य क्षीण होता जा रहा है। इसलिए अब तेरे पास से दोनों देवियों में से एक देवी को जाना होगा। लेकिन मैं तुझे ये बात इसलिए बताने आई हूं क्योंकि तू मेरा परम भक्त है। ये निर्णय तेरा होगा, तू किसको रखना चाहता है, लक्ष्मी को या सरस्वती को? सेठ सोचने लगा, ये निर्णय मैं अकेला कैसे ले सकता हूं? मेरे बेटे हैं, बहुएं हैं, सभी से पूछकर मुझे निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी देवी के जाने से जो नुकसान होगा वो सभी को तो होगा। सेठ ने कहा, माँ आपने बड़ी कृपा की, लेकिन मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए, मैं कल ही अपने बेटे बहुओं से पूछकर आपको बता दूंगा। अगले दिन सवेरे जब वो उठा, सोते से जागा, पसीने पसीने हो रहा था, भयभीत हो रहा था, ये मैंने क्या सपना देखा। उसने तुरंत अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया, सभी को रात्रि का सपना सुनाया और कहने लगा, अच्छा बच्चों अब बताओ तुम्हारा क्या मनोभाव है, तुम किसको रखना चाहते हो, लक्ष्मी को या सरस्वती को? सभी बच्चे कहने लगे, पिताजी इसमें पूछने जैसी बात ही नहीं, लक्ष्मी ही रखेंगे, क्योंकि लक्ष्मी के बिना तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी है तो धन संपत्ति है, लक्ष्मी है तो इतनी बड़ी हवेलियां हैं, लक्ष्मी है तो नौकर चाकर सब कुछ है। अगर लक्ष्मी चली गई तो हम तो दर दर के भिखारी बन जाएंगे। नहीं नहीं पिताजी, लक्ष्मी को रखेंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन छोटी बहू चुप थी। सेठ ने कहा, बात तो ठीक है भाई, लक्ष्मी के बिना गुजारा नहीं हो सकता, कोई भूखे थोड़ी मरना है। ठीक है, आज मैं देवी को कह दूंगा कि मुझे लक्ष्मी चाहिए। छोटी बहू कहने लगी, पिताजी ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो गई। भूल? कैसी भूल? कहने लगे, पिताजी आप लक्ष्मी को मांग रहे हैं, लेकिन यदि सोचिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लक्ष्मी को नहीं, आपको सरस्वती को रखना चाहिए। सभी उसका मजाक उड़ाने लग गए। अरे कैसी है ये, कितनी पागल है, कितनी मूर्ख है, इसको लक्ष्मी का महत्व नहीं पता, खुद को अपना बड़ा विद्वान समझती है। सेठ कहने लगे, कोई बात नहीं, इसकी भी बात सुननी चाहिए, आखिर अकेली इसने सरस्वती का ही समर्थन क्यों किया। बहू कहने लगी, पिताजी देखिए आपके पास लक्ष्मी है, लेकिन आपकी बुद्धि चली गई। बुद्धि नहीं रही तो व्यापार कैसे करोगे, बुद्धि नहीं रही तो लेन देन कैसे करोगे, सही गलत का निर्णय कैसे करोगे, खाना और कमाना कैसे करोगे, धन का दुरुपयोग करोगे, धन समाप्त हो जाएगा। आपकी बुद्धि नहीं रही तो आपको यही नहीं पता लगेगा धन कहाँ से लेना है,
कहाँ देना है, धन का सदुपयोग कैसे करना है। पूरा परिवार व्यसनों में पड़ जाएगा, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और ये स्थित लक्ष्मी भी जो आपने मांगी थी ये भी धीरे धीरे क्या होगा, चली जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन पिताजी यदि आपके पास बुद्धि रही, भले ही लक्ष्मी ना रहे, लेकिन आप अपनी बुद्धि से दोबारा से व्यापार कर सकते हो, दोबारा से लेन देन कर सकते हो, दोबारा से सारा काम कर सकते हो और दोबारा से उस खोई हुई लक्ष्मी को प्राप्त भी कर सकते हो। बात बिल्कुल ठीक थी। सेठ ने कहा, बहू जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। रात को कुलदेवी आई, कुलदेवी ने फिर वही प्रश्न किया। सेठ कहने लगा, हे देवी माँ, यदि आप मुझे एक देवी रखने का प्रस्ताव देती हैं तो मैं उनमें से सरस्वती देवी को चुनता हूँ। सेठ सोच लो, लक्ष्मी के बिना दर दर के भिखारी बन जाओगे, लेकिन देवी माँ यदि सरस्वती नहीं रही तो भी दर दर का भिखारी बन जाऊंगा। मुझ में बुद्धि नहीं रहेगी तो काम कैसे करूंगा, व्यापार कैसे करूंगा, तब भी तो दर दर का भिखारी बन जाऊंगा। कुलदेवी अत्यंत प्रसन्न हुई और कहने लगी, सेठ मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि वास्तव में तुम किसको चाहते हो। तुम परीक्षा में सफल हुए, अब तुम्हारे घर से दोनों देवियां कभी नहीं जाएंगी। कहने का क्या अर्थ है, धन तो है, बुद्धि ना हो तो उस धन का कोई औचित्य नहीं। बुद्धि से लाखों सैनिकों के युद्ध को भी बिना लड़े जीता जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। बुद्धि से इंसान, हमारे देश में, हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग हुए, अभय कुमार मंत्री जैसे, सुबुद्धि प्रधानमंत्री जैसे, ज्यादा क्यों जाते हो, वीरबल जैसे, तेनालीराम जैसे, ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग हुए जिन्होंने बड़े से बड़े युद्ध को अपनी बुद्धि से रोक दिया, जिन्होंने राज्य पर, देश पर आए हुए हर संकट को अपनी बुद्धि के बल से मिटा दिया। ये बुद्धिमता ही इंसान से वो सब कुछ करवा देती है जो इंसान पैसों के बल पर नहीं कर पाता। मुझे याद आती है तेनालीराम के जीवन की एक घटना। राजा कृष्णदेव राय का राज्य था और उनकी सभा में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग रहते थे और उन्हीं विद्वानों में, विद्वान तो बहुत थे, लेकिन उन विद्वानों में बुद्धिमान एक था जिसका नाम, जिसको सभी तेनालीराम कहकर बुलाते थे। विद्वान होना कोई बड़ी बात नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुद्धिमान होना सबसे बड़ी बात है। शास्त्र तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन शास्त्र पढ़कर बुद्धि आ जाएगी या इंसान बुद्धिमान बन जाएगा? नहीं, ये बुद्धि तो इंसान को पूर्व जन्मों के शुभ पुण्यों के उदय से प्राप्त हुआ करती है। बंधुओं, जिसकी बुद्धि भारतवर्ष में विख्यात थी, एक बार एक पड़ोसी शक्तिशाली राजा ने राजा कृष्णदेव के राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और उसने अपने दूत के द्वारा ये सूचना राजा कृष्णदेव राय के पास भिजवाई कि ऐसे ऐसे हम तुम्हारे राज्य पर युद्ध करना चाहते हैं और कल से ये युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। राजा कृष्णदेव राय ने जैसे ये बात सुनी, सभी लोग बैठे हुए थे, सभी दरबारी बैठे हुए थे। राजा कृष्णदेव राय हैरान रह गए, अचानक बैठे हुए ये कैसा संकट आया, हमारी तो कोई उनसे दुश्मनी नहीं, फिर अचानक वो युद्ध क्यों करने लगे। मंत्री ने कहा, महाराज, हर राजा चाहता है कि कमजोर को दबाया जाए। हमारा राज्य, हमारे सैनिक, हमारी धन संपत्ति उस राजा की अपेक्षा से कमजोर है। उसके पास विशाल सेना है, लेकिन हमारे पास नहीं है। उसके पास विशाल धनराशि है, हमारे पास नहीं है। उसका विशाल राज्य है, हमारे पास नहीं है। और यही कारण है कि वो अपनी विशाल सेना और धन संपत्ति का प्रयोग करके हमें दबाना चाहता है।
फिर कैसे होगा? राजा बहुत चिंतित हो गया। तेनालीराम आए, उन्होंने पूछा कि महाराज क्या बात, आप बहुत चिंतित हो? उन्होंने कहा, तेनालीराम ऐसे ऐसे बात है, युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया गया है और कल भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो युद्ध में ही निर्णय होगा। तेनालीराम कहने लगे, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं शांति का प्रस्ताव लेकर जाऊं? राजा कहने लगे, लेकिन तेनालीराम ये कायरता होगी, वो कहेंगे युद्ध करने से पहले भयभीत हो गए। लेकिन महाराज बिना वजह निर्दोष सैनिकों को खून बहाना भी तो ठीक नहीं है ना। युद्ध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। कितने घर अनाथ हो जाते हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी पत्नियां विधवा हो जाती है। महाराज युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। कभी भी अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि हमें एक बार शांति प्रस्ताव लेकर जरूर जाना चाहिए। ठीक है तेनालीराम, तुम बहुत बुद्धिमान हो। आज तक तुमने जो भी कार्य किया वो कार्य में तुम्हें सफलता मिली है। मैं ये कार्य भी तुम्हें ही सौंपता। तेनालीराम एक व्यक्ति को लेकर उस राजा के देश में गए। राजा को वंदन नमस्कार किया और उन्हें कहा, मैं कृष्णदेव राय राजा के पास से आया हूँ, मैं उनका सलाहकार हूँ, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे राजा युद्ध नहीं करना चाहते, वो व्यर्थ में ही निर्दोष सैनिकों का खून नहीं बहाना चाहते। आपने जो ये युद्ध करने का ऐलान किया है इसे वापस ले लीजिए। आपको क्या चाहिए आप हमें बता दीजिए। उस राजा ने बड़ा ही उनका अपमान किया। क्या बात, तुम तो कायर हो, तुम तो युद्ध करने से पहले ही डर गए। अरे युद्ध क्या होता है तुम्हें पता है क्या? युद्ध करना तो राजाओं का मनोरंजन होता है, युद्ध करना तो राजाओं के लिए खेल होता है। तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण क्या जाने युद्ध करना। तुम्हें तो बस भिक्षा मांगकर खाना पसंद होता है, तुम तो भोजन में ही खुश रहते हो, तुम्हें युद्ध के बारे में नहीं पता, तुम शांति प्रस्ताव लेकर आए हो। तेनालीराम को इसे अपना अपमान लगा। तेनालीराम कहने लगा, महाराज पंडित को भोजन करवाना भी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है पंडित को भोजन करवाना भी। राजा, मुश्किल क्या है? 2 मुट्ठी भर तो चावल चाहिए होते हैं, क्या मुश्किल है? महाराज क्या आप मुझे भोजन करवा सकते हो? क्यों नहीं करवा सकता, अवश्य करवा सकता हूं। ठीक है, अगर आपकी यही सोच है तो देखते हैं क्या आप मुझे भोजन करवाने में समर्थ हो या नहीं। बताओ तुम्हें क्या खाना है? मुझे तो सिर्फ चावल का 1 दाना चाहिए। देखा, आ गए ना अपनी पंडित बुद्धि पर। पंडित की सोच ही बड़ी छोटी होती है, तुम्हारी सोच भी बड़ी छोटी है। चावल का 1 दाना। अच्छा महाराज, अगर आप 1 दाना नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। राजा के सामने चौसर रखी हुई थी, शतरंज जिसको बोलते हैं। पहले राजा लोग चौसर खेला करते थे, उसमें 64 खाने होते हैं। तेनालीराम कहने लगा, महाराज ये जो आपके सामने चौसर रखी है, मुझे ये चौसर भर कर दे दीजिए बस चावलों से। राजा कहता, समझा नहीं मैं। कहने लगा, जी इसके पहले खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में उससे डबल दाने, दुगने दाने रखने हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये भर कर दे दीजिए। राजा कहने लगा, लो ये भी कोई बात हो, ये तो बहुत आसान काम है, ये तो अभी हो जाएगा। कहने लगा, महाराज सोच लेना, अगर नहीं हुआ तो? हाँ जी, अगर नहीं हुआ तो? कह रहे फिर जो तुम मांगोगे वो दे दूंगा। ठीक है महाराज, क्षत्रिय का वचन है। हाँ हाँ क्षत्रिय का वचन। राजा को लगा, ले चौसर ही तो है, चावलों से तो भरनी है, क्या मुश्किल है इसमें। राजा ने बीच में चौसर बिछवाई और अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्रीवर जाओ, जैसा ये तेनालीराम कहता है ये चौसर भर कर दिखा दो। अच्छा महाराज। पहले खाने में 1 दाना रखा,
हिसाब करते चले जाना। दूसरे खाने में और तीसरे में, चौथे में 8, और अब 5वें खाने में, छठे खाने में, और उससे 7वें खाने में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, और अब 11वें में, 12वें में, 13वें में, 14वें में। सारे गलत गलत करते जा रहे हैं, दुगने रखने हैं। हाँ जी, दुगने। क्या कर दिया आपने? तो सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, वो राजा वाला काम कर दिया आपने तो। कुणाल भाई ने पकड़ लिया आपको। 9वें खाने में 512, 10वें खाने में 1024, 11वें खाने में 2048, 12वें खाने में 4096, 13वें खाने में 8192, 14वें खाने में 16384, 15वें खाने में 32768, 16वें खाने में 65,536, 17वें खाने में 1,31,072 दाने, 18वें खाने में 2,62,144, 19वें खाने में, हाँ जी, 5,24,288। कितनी बोरी हो जाएंगी? गिनती नहीं। पहले तो गिन गिन कर रखे जा रहे थे, अब बोरी की बोरी आने लगी। एक बोरी आई, एक बोरी से दुगनी बोरी हुई, दुगनी बोरी से फिर तिगनी बोरी हुई, बढ़ती चली गई। एक बोरी से 2 बोरी, 2 बोरी से 4 बोरी, 4 बोरी से 16 बोरी। अब दानों का हिसाब नहीं रहा, अब किसका हिसाब हो गया? अब बोरियों का हिसाब हो गया। यहां तक भी रहा, 22वें खाने में 41,94,304 दाने थे। 23वें खाने में 83,88,608 दाने थे। 24वें खाने में 1,67,77,216 दाने थे। 25वें खाने में 33,55,54,432 दाने थे। अभी तो 25 खाने हुए हैं भाई। राजकोष खाली हो गया, सारी की सारी बोरियां राजमहल में आकर जमा हो गई। राजा कहने लगा और लेकर आओ भाई, 25 खाने हुए हैं। महाराज, राजकोष खाली हो गया। नगर में जहां कहीं भी चावल पड़े हुए हो, पूरी मंडी, पूरे सभी सेठ साहूकार से उठाकर यहां चावल लाकर रख दो, हार नहीं माननी। 26वें खाने में पूरा नगर भी खाली हो गया। 27वें खाने की पूर्ति करने के लिए दूसरे राज्य का चावल मंगवाया गया। दूसरे राज्य का भी सारा चावल 27वें खाने में खत्म हो गया। 28वां खाना भरने के लिए बंधुओं और अन्य देशों से चावल मंगवाए गए, और वो भी 28वें खाने में खत्म हो गए। आधा हो गया क्या? अभी भी आधा नहीं हुआ। मंत्री के पसीने छूट रहे थे, कोषाध्यक्ष के पसीने छूट रहे थे, सभी हैरान थे। खजांची सोच सोच कर हैरान हो रहा था, क्या करे महाराज, अब आसपास राज्यों में भी चावल का एक दाना नहीं रहा, एक दाना। कोई बात नहीं, विदेशों से मंगाओ, वहां से मंगवाओ। मंत्री कहने लगे महाराज, विदेशों से भी मंगवाएंगे तो कितने खाने भर देंगे? 2 और 4 खाने और भर देंगे, आधी चौसर तो अभी भी भरी नहीं जाएगी। फिर क्या करना है? मंत्रीवर कहने लगे महाराज, यदि पूरे भारत से भी चावल आ जाए तो भी ये चौसर नहीं भरेगी। तेनालीराम बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। राजन, क्या बात, मैंने आपको कहा था पंडित को भी भोजन कराना आसान काम। मैंने तो सिर्फ एक ही चावल का दाना मांगा था, आपने कहा नहीं, ये भी कोई मांगने की चीज है। मैंने कहा ठीक है, यदि देना चाहते हो तो ये चौसर ही भर कर दे दो। और आपसे चौसर भरकर तो कहां देने की बात, अभी तक चौसर आधी भी नहीं भरी गई। क्या हो गया?
आप क्षत्रिय हो, आपको वचन का पालन करना होगा। राजा ने हाथ जोड़ लिए, मुझे क्षमा करो। जिस नगर में, जिस देश में ऐसे ऐसे बुद्धिमान हो, भला कोई उसका बाल बांका कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। कहने लगा तेनालीराम, महाराज मैंने आपसे 2 चीजें मांगी थी, आपने दोनों ही नहीं दी। एक शांति प्रस्ताव मांगा था, आपने वो भी नहीं दिया। एक चावल मांगे थे, आपसे वो भी नहीं दिए गए। आप काहे के राजा हो? क्षमा, क्षमा करो तेनालीराम, क्षमा करो। आज मुझे सबक मिला, कभी किसी पंडित का अपमान नहीं करना चाहिए। आज मुझे समझ आई कि कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको मैं चावल तो नहीं दे सकता, पर एक वचन जरूर दे सकता हूँ कि आज के बाद आपके राज्य पर युद्ध करना तो दूर की बात, आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। बस आप मुझे वचन मुक्त कर दो, आप मुझे क्षमा कर दो। तेनालीराम मुस्कुराया और बंधुओं वहां से ये प्रस्ताव लेकर चला गया। अब वो विजयनगर हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो चुका था। राजा कृष्णदेव राय बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, तेनालीराम तुमने अपनी एक बुद्धि से लाखों सैनिकों को मरने से बचा लिया। तुम्हारी एक बुद्धि लाखों सैनिकों पर भारी पड़ गई। इसलिए क्या कहा गया, एक बुद्धि से खोया हुआ भी वापस प्राप्त किया जा सकता है, पर वो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? स्व और पर कल्याणकारिणी बुद्धि होनी चाहिए, हितकारी बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि है तो सब कुछ ठीक है। बुद्धि से बड़े बड़े युद्ध रोके जा सकते हैं और इसी बुद्धि से बड़े बड़े युद्ध करवाए भी जा सकते हैं। इसी बुद्धि से शकुनी ने 2 भाइयों के बीच में दरार पैदा की, पांडवों और कौरवों को अलग कर दिया, कौरवों का वंश खत्म कर दिया, संपूर्ण उस वंश का नाश कर दिया। इसी बुद्धि से शकुनी ने किस तरह से महाभारत के युद्ध की संरचना की और इसी बुद्धि से किस तरह तेनालीराम ने होते हुए युद्ध को भी रोक दिया। बुद्धि कैसी हो? कल्याणकारिणी हो। और आगे क्या बताएंगे सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम दूंगी। अब श्री गुरु जी महाराज के मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। 14 पूवी ताहे वेदस पूवी एगार संगम सुतथ धाराये सवे साहुये। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। अभी आप बुद्धि का कमाल देख रहे थे। यहाँ बैठे बैठे बड़े बड़े व्यापारी चावलों का हिसाब नहीं लगा पाए। ये बुद्धि का कमाल। और ये बुद्धि अगर मुड़ जाए, अच्छा काम भी कर सकती है, बुरा काम भी कर सकती है। ये बुद्धि संसार के समस्त संगी पंचेंद्रिय जीवों के पास बुद्धि है। इस बुद्धि से कोई किसी का भला कर दे या कोई इस बुद्धि से किसी का बुरा कर दे। हमारा विषय चल रहा है कामदेव श्रावक पोषदशाला में अपना धर्म अनुष्ठान में तल्लीन है। भगवान के द्वारा बताए गए आत्मनिर्जरा के साधन धर्म ध्यान में वो कामदेव श्रावक तल्लीन है। और ये बात नहीं सुहाई एक मायावी देव को।
वो मायावी देव अपना जितना भयंकर रूप बना सकता था उसने वो भयंकर रूप बनाया और आकर कामदेव श्रावक को डराने लगा, धमकाने लगा, भयभीत करने लगा और कहने लगा, मृत्यु को चाहने वाले, तू लज्जाहीन कांतिहीन काली 14 को जन्मा हुआ, हे कामदेव तू या तो इन व्रतों को भंग कर दे, अगर तू मेरे कहने से अपने इन व्रतों को भंग नहीं करेगा तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बंधुओं, कामदेव श्रावक इन बातों को अपने कानों से सुन रहा है। कल्पना कर कर देखना, अगर रात को सोते हुए जरा भी भयानक सपना आ जाए तो व्यक्ति चिल्ली मारकर उठ जाता है, भयभीत हो जाता है, पसीने पसीने हो जाते हैं। लेकिन कामदेव श्रावक उस मायावी देव की बात को सुन रहे हैं, लेकिन धैर्यशील है, सहिष्णु हैं, समताधारी हैं और मौन रूप से अपने धर्म अनुष्ठान में तल्लीन है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनका मन कहीं भी भयभीत नहीं हुआ। उन्होंने एक बार भी देव के आगे हाथ जोड़कर ये नहीं कहा, तुम मेरे खंड खंड मत करो, मुझे ये जीवन बड़ा प्रिय है, अगर जीवन जीऊंगा तो धर्म ध्यान तो फिर भी कर लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं किया उन्होंने। वो मौन रहे, धर्म में लीन रहे, उन्होंने देव की किसी बात का उत्तर नहीं दिया। कुछ देर के बाद एक बार ललकारा, 2 बार ललकारा, 3 बार ललकारने के बाद भी जब कामदेव श्रावक पर कोई असर नहीं हुआ तो वो मायावी देव पोषदशाला से बाहर गया और एक भयानक हाथी का रूप धारण किया और रूप धारण करके जोर जोर से चिंगाड़ मारने लगा। उस कामदेव श्रावक को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उछाला, अपने पैरों में दलन करना चाहा, लेकिन कामदेव श्रावक पर कोई असर नहीं हुआ। हार उस देव ने भी नहीं मानी। वो मायावी देव पोषदशाला से बाहर आया और अब उसने एक प्रचंड काला विषधर सर्प का रूप बनाया और आकर कामदेव श्रावक के शरीर पर लिपट गया, गले में 3 चक्र लगाए और उसे डस कर भयभीत करना चाहा। फिर ललकारा और कामदेव श्रावक को भयभीत करना चाहा। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो कुछ भी आज हो रहा है वो मेरी आत्मा का अहित नहीं कर सकता। मेरे पास आत्मा का वो धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है, जिसे ना कोई जला सकता है, जिसे ना कोई गला सकता है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। इस आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देव जो कर रहा है उसे करने। ये सब प्रक्रिया करने के बाद अब वो मायावी देव पोषदशाला से बाहर आया और बाहर आकर एक दिव्य रूप बनाकर पोषदशाला में प्रविष्ट हुआ। कामदेव श्रावक के पैरों में पड़ गया। हे कामदेव श्रावक, आपकी कीर्ति अक्षुण्ण है, आप लज्जा से संपन्न हैं, आप लक्ष्मी से संपन्न हैं, आपकी सहिष्णुता, आपकी समता, आपका धैर्य अटल है, अकंप है। मैं बार बार आपके चरणों में
क्षमा याचना करता हूं। कामदेव श्रावक ने अपना ध्यान खोला और ध्यान खोलकर देखा एक देव चरणों में अनुनय विनय करता हुआ क्षमा याचना कर रहा है। और उस देव ने बताया, सो धर्म सभा में शक्रेंद्र महाराज ने आज सभा में ऐलान किया कि इस मृत्यु लोक में एक कामदेव श्रावक है जिसे कोई देवी देवता यक्ष किन्नर किम पुरुष महोरग आदि कोई भी उसे धर्म से चलायमान नहीं कर सकता। उस सभा में बैठे हुए जब मैंने शक्रेंद्र महाराज के ये वचन सुने तो मुझे यकीन नहीं आया। मुझे लगा एक हाड़ मांस का औदारिक शरीर का मालिक एक मनुष्य आखिर इतनी शक्ति सहिष्णुता से संपन्न कैसे हो सकता। मैं चलूं और शक्रेंद्र महाराज के वचनों को मैं मिथ्या साबित करके दिखाऊं। मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, मैं आपका धैर्य देखने के लिए आया, लेकिन जितना मुझे बताया गया उससे भी कहीं ज्यादा आपका धैर्य अकंप है, अटल है, आपकी धर्म श्रद्धा प्रशंसनीय। माफी मांगकर वो देव जिस दिशा से आया था उस दिशा में लौट गया और अब वो कामदेव श्रावक पोषदशाला में बैठे बैठे धर्म आराधना कर रहे हैं। तभी उन्हें ज्ञात हुआ चंपा नगरी में महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी जनता का कल्याण करने के लिए नगरी में पधारे। वो कामदेव श्रावक भी अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भगवान के चरणों में पहुंचा। उनकी अनुनय विनय वंदन नमन करके जब धर्म सभा में बैठे तो स्वयं प्रभु महावीर स्वामी ने कामदेव श्रावक को संबोधित करते हुए कहा, कामदेव श्रावक, क्या रात्रि को ऐसा कुछ घटित हुआ कि एक देव जिसने तलवार लेकर तुम्हें भयभीत करना चाहा? तहत गुरुदेव, क्या उस देव ने तुम्हारे को हाथी बनकर डराया? जी गुरुदेव, जी भंते, ऐसा ही हुआ। क्या उस देव ने तुम्हारे को सर्प बनकर तुम्हारे शरीर पर 3 बल डालकर तुम्हें डसकर भयभीत करना चाहा? जी भंते, ऐसा ही हुआ। लेकिन कामदेव श्रावक, जो तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है, जो तुम्हारे भीतर धैर्य है, सहिष्णुता है, वो अटल रही, अकंप रही और वो देव उसी रात्रि तुमसे क्षमा मांगकर जिस दिशा से आया था उस दिशा में लौट गया। उस सभा में भगवान महावीर स्वामी ने कामदेव श्रावक की भूरी भूरी प्रशंसा की, अत्यंत प्रशंसा की। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर सभा में कोई साधु साध्वी आपका नाम ले, केवल मात्र नाम ले ले, मन कितना प्रफुल्लित होता है, मन कितना बाग बाग हो जाता है कि आज महाराज ने सभा में हमारा नाम लिया और दूसरी बात, महाराज को हमारा नाम याद है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन धर्म सभा में स्वयं प्रभु महावीर कामदेव श्रावक की धर्म श्रद्धा का, आप बात पे गौर कीजिएगा, भगवान महावीर स्वामी ने कामदेव श्रावक के धन की प्रशंसा नहीं की, उनकी कोठी बंगलों की प्रशंसा नहीं की, कामदेव श्रावक की धर्म श्रद्धा की प्रशंसा हुई। और यहाँ तक प्रभु महावीर स्वामी ने अपने चरणों में विराजमान साधु साध्वियों को बुलाया और कहा,
देखो, जब एक साधारण, एक गृहस्थ, एक श्रावक, एक श्रवणोपासक अपने धर्म में, अपने व्रतों में इतना दृढ़ हो सकता है, उसकी धर्म श्रद्धा इतनी प्रशंसनीय हो सकती है, तो हे भव्य साध्वियों, हे भव्य साधुओं, आप लोगों ने 5 महाव्रत अंगीकार किए हैं। आपको अपने 5 महाव्रतों में, अपने नियम उपनियमों में कितना दृढ़ होना चाहिए। जब एक श्रावक देव के द्वारा दिए गए उपसर्गों से भयभीत नहीं हुआ, वो अपने धर्म से चलायमान नहीं हुआ, तो अगर साधु साध्वी के जीवन में कोई परिचय आता है, कोई उपसर्ग आता है, तो साधुओं को भी, साध्वियों को भी अपने व्रत, अपने नियमों में दृढ़ रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। ये आत्मा अजर है, ये आत्मा अमर है, हमारे को अपनी आत्मा रूपी धन की सदा काल सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसा सुनकर साधु साध्वी अपने अपने यथास्थान चले गए। धर्म सभा में जितने भी श्रावक श्राविका थे, सब जिस दिशा से आए थे, सब अपनी अपनी दिशा में लौट गए और कामदेव श्रावक ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। वो श्रावक ने अपने जीवन में 11 प्रतिमाओं को अंगीकार किया। 20 साल तक श्रावक पर्याय का पालन करते हुए 1 मास की संलेखना संथारा किया। अपना आयुष्य पूर्ण करके प्रथम देवलोक सुधर्म कल्प में 4 पल्योपम की आयु को प्राप्त किया। और प्रभु महावीर स्वामी ने फरमाया, ये श्रावक देवलोक की भव स्थिति को पूर्ण करके महाविदय क्षेत्र में उत्पन्न होगा। महाविदय क्षेत्र में उत्पन्न होने के बाद वहाँ से अपनी आत्मा के सभी कर्मों को समाप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। बंधुओं, आचार्य सुधर्मा स्वामी ने अपने चरणों में विराजमान जम्बो स्वामी को 7वें अंग शास्त्र उपासक दशांग सूत्र के दूसरे श्रावक के जीवन पर्याय को, उनके जीवन चरित्र को इस प्रकार सुनाया। अगले समय में आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी किस श्रावक का जीवन पर्याय सुनाएंगे, समय आएगा आपके सामने धर्म चर्चा रखी जाएगी। इतना ही कहकर मैं विषय को विराम देती हूँ। हमारे कल के 2 प्रश्न आपके समक्ष हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि ऐसा वो कौन सा स्थान है जहाँ जीव ने आज तक जन्म नहीं लिया। हाँ जी भाइयों, आज आपकी सभा में भाई कपिल जी भी नहीं है जिनकी नकल लगा लोगे। वो बड़े प्रश्न उत्तर को ढूंढ ढूंढ के लेकर आते हैं। थोड़ा आप भी प्रयास करें तो बड़ा आनंद आए। हाँ जी राज बहन, आज तक कहाँ जन्म नहीं लिया? मनु बहन हर जगह लिया है, थोड़ा और चिंतन कर लो। सविता बहन, चलो हम बताते हैं। मैंने तो जन्म लेने का स्थान पूछा है। लो मैं बताती हूँ बंधुओं, सर्वार्थ सिद्ध विमान में आज तक हम, हाय डी महाराज जी, बस ये शब्द मुंह पे आ ही रहा था, बस निकलने में थोड़ी देर रह गई। सर्वार्थ सिद्ध विमान में इस जीव आत्मा ने एक बार भी जन्म नहीं लिया। अगर एक बार भी, राहुल भाई, एक बार भी जन्म ले लेते ना तो हैबोवाल की सबसे आखिरली कुर्सी पे बैठना नहीं पड़ता।
चलो जो जन्म मिला है वो जन्म हमें गुरुओं की सभा में सबसे आगे बैठने को मिला। हम सामायिक संध्या करें, संवर करें, अपनी आत्मा को भावित करें। और हमारा दूसरा प्रश्न बहुत आसान था, भगवान महावीर स्वामी को कितने ज्ञान थे? नवीन भाई, चलो आपको कितने ज्ञान है ये बता दो। हैं? आपके सामने अज्ञानी। आप नहीं, मेरे सामने अज्ञानी नहीं हो। हाँ जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया भाई राजीव ने। आज राजीव भाई जरूर पढ़कर आए हैं। मुझे आशा थी आप कहोगे भगवान महावीर स्वामी को 5 ज्ञान थे, लेकिन आप बड़े विद्वान हैं। मुझे लगता है आज साध्वी जी ने तेनालीराम वाली बुद्धि थोड़ी सी आपकी तरफ भी सरका दी। जब किसी को सर्वोच्च ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, तब हम उनके लिए ये नहीं गिनवाते मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान। क्योंकि जब आप बीए पास कर लेते हो तब आप ये नहीं कहते मैं पहली से लेकर मैंने 14वीं तक का ज्ञान किया, मैंने 15वीं तक का ज्ञान किया। सीधा आप कहते हो मैंने बीए का ज्ञान किया, मैं मास्टर मैंने ज्ञान किया। इस प्रकार से जो सर्वोच्च ज्ञान होता है उसका नाम लिया जाता है। बड़ा सरल सा क्वेश्चन दे रही हूं मैं। आप चश्मा लगाकर या चश्मा उतारकर कितनी दूर तक देख सकते हैं? समझ में आई? हाँ जी मनु बहन, अगर चश्मा उतारकर लेंस भी कोई लगा ले तो कितनी दूर तक देख सकते हैं? इस संसार को देखने की दूरबीन कौन सी है? इस संसार को, इस जगत को देखने की दूरबीन किसके पास है? कल इसका उत्तर ढूंढ कर लेकर आएंगे। चैतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धमो मंगलम, चैतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पणतो धमो लोगोत्तमा, चैतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा, जो भव प्राण करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल